जो पहला प्रश्न बनेगा, भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रश्न पूछेगा भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। इसको नोट करिएगा, बंगाल गजट था, जिसे 1780 में, जिसे कब 1780 में, अंडरलाइन करिएगा 1780 में जेम्स अंगस्टम हिक्की ने प्रकाशित किया। तो ये भी पूछेगा, डेट भी पूछेगा। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया? जेम्स अंगस्टम हिक्की। तो सब आप इतना याद रखिएगा, अंगस्टम हिक्की, कब? 1780 में। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की। संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। तो इसमें सब दो याद रखिएगा जरूर, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। बंबई समाचार गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट करिएगा, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंड मार्तंड था। नाम क्या था? उदंड मार्तंड था। किसके द्वारा किया गया था? किशोर द्वारा, उदंड मार्तंड। कब? 1826 में। हिंदी में प्रकाशित प्रथम अखबार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ लिख रहा है, कृष्णोदास पाल जो हिंदू पैट्रियाट के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? कृष्णोदास पाल को, कृष्णोदास पाल को। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन। बंगाली भाषा का पूछेगा पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन। तो जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको नोट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ भी आप लिखिएगा, तिलक ने अंग्रेजी में मराठा एवं मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, मराठा और केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बाल गंगाधर तिलक। तो ये प्रश्न हम आपको कराएंगे आगे। तो जो हम आपको बता रहे हैं उससे आप नोट करते जाइएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसको हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के लिए लगा देंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चार्ल्स मेडकॉप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेडकॉप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 5 स्टार इसको लगाइए, द मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेस नियंत्रण अधिनियम, तो ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। बंगाल गजट संस्थापक कौन था? जेम्स अंगस्टम हिक्की। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ इंडियन मिरर, मोस्ट इंपोर्टेंट, किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? देवेंद्रनाथ टैगोर और मोहन घोष के द्वारा। दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो आंसर दोनों होगा, या कोई ऑप्शन में रहेगा एक तो कोई एक आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंडियन मिरर। नेक्स्ट है, देखिए केसरी और मराठा, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया। केसरी और मराठा, मोस्ट इंपोर्टेंट। द हिंदू बी राघवाचारी, आप इसको याद भी कर सकते, नहीं भी याद कर सकते। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा। नवजीवन और हरिजन किनके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। क्या क्या? तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है जो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया। वंदे मातरम अरविंद घोष। तो अगर समाचार पत्र पूछेगा कि वंदे मातरम किसके द्वारा प्रकाशित किए, BPSC में पूछा गया प्रश्न है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि वंदे मातरम जब भी आता है तो हम लोग किसका मतलब किसको आंसर करते हैं? वंदे मातरम पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी कर देते हैं। इसलिए आप गलती नहीं करिए। प्रश्न पूछेगा कि वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? अरविंद घोष, मोस्ट इंपोर्टेंट है। युगांतर वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र घोष,
स्टार लगा लीजिए। सब ये सब जो प्रश्न आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गद्दर, लाला हरदयाल। बॉम्बे क्रॉनिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ भी पूछता है, एनी बेसेंट। ये हो गया आपका। हिंदू टाइम्स, सर्च लाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट, सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। कौन सा? सर्च लाइट। और नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू। तो इतना प्रश्न है जो बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए वंदे मातरम में भी ऑप्शन दे सकता है, हरदयाल और श्यामजी वर्मा, लेकिन अरविंद घोष ही अगर तीनों ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में तीनों आंसर हो जाएगा। देखिए वंदे मातरम या हरदयाल, श्यामजी वर्मा, वंदे मातरम, अरविंद घोष। तो अगर तीनों ऑप्शन तो ऑप्शन में तीनों आंसर होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो आपको हम करा दिए। अब प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से भी लिंक मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ आपको जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। या आपको थंबनेल पे लिखा होगा पीडीएफ ज्वाइन होने के लिए क्या आपको सर्च करना है, स्टडी लिंक पीडीएफ। कहाँ जाकर सर्च करना है? टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो यानी पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस तरह कंटेंट दिया जाता है। और वीडियो आपको पता कैसे चलेगा आपको सही पढ़ाया जा रहा है या गलत पढ़ाया जा रहा है, डिसाइड आप तब कर पाइएगा जब वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, यानी कमेंट आपको करना है। जो भी वीडियो जैसा लगता है आपको वैसा आप कमेंट करिएगा, हम कमेंट को रीड करते हैं। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? जो आवर्त सारणी होता है उसमें मौजूद पहला तत्व कौन सा है? और आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दिया? ये प्रश्न पूछेगा तो मेंडलीव। प्रश्न पूछेगा कि आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दिया? मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले। दोनों प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए, हम फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं। आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दिया? मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले। यानी प्रश्न पूछेगा सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया? मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले। ये प्रश्न हो गया। और एक पूछेगा तिर्यक नियम किसने दिया? और एक प्रश्न पूछेगा अष्टक नियम। यहां पे आप नोट करके लिखिएगा तिर्यक नियम। तिर्यक यानी त्रिक नियम ही इसको हम बोलते हैं। त्रिक नियम क्या बोलेगा? त्रिक नियम। तो त्रिक नियम यानी त्रि मतलब क्या होता है? तीन, और डी का मतलब क्या होता है? चार। यानी जो इसका बगल में क्या होगा? तीन के बाद चार। तो हम यहाँ आपको इसलिए इसे बता रहे हैं, तीन के बाद क्या होता है? चार। तो चार बोले तो क्या, यानी डी। जब आप ABCD लिखेगा तो चार पे क्या आएगा? डी। यानी तिर्यक नियम किसने दिया? डोबे रेनर। डी से डोबे रेनर। त्रियक यानी त्रिक नियम बोलेगा, तिर्यक नियम बोले। त्रिक नियम किसने दिया? डोबे रेनर। त्रिक बोले तो तीन, और तीन के बाद क्या आता है? चार। यानी त्रिक नियम किसने दिया? डोबे रेनर। यहाँ पे नोट कर लीजिए, डोबे रेनर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोबे रेनर। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा डोबे रेनर। अगर प्रश्न पूछेगा अष्टक नियम, अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड। तो अष्टक का मतलब क्या होता है? आठ, और आठ के बाद क्या आता है? नौ। अष्टक का मतलब क्या होता है? आठ, और आठ के बाद क्या आता है? नौ। तो प्रश्न पूछेगा अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड। नौ बोले तो नाइन, यानी अष्टक मतलब आठ, और आठ के बाद आता है नौ। और नौ नौ को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो CBSE वाला बोलता है इंग्लिश में, यानी नाइन। तो नाइन से क्या बन जाएगा? न्यूलैंड। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा न्यूलैंड। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड। त्रिक नियम किसने दिया? डोबे रेनर। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अगर प्रश्न पूछेगा सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया? मेंडलीव। और जो मेंडलीव है किसके अनुसार तत्वों को सजाया था?
परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, ये प्रश्न पूछा जाता है। मेंडलीफ यहाँ पे लिख लीजिएगा, मेंडलीफ 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 बोले तो परमाणु भार, परमाणु भार बोलिए, परमाणु द्रव्यमान। केमिस्ट्री में हम लोग अंतर नहीं करते, परमाणु केमिस्ट्री में अंतर नहीं करते भार और द्रव्यमान में। जब भार और द्रव्यमान में अंतर करना तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में दोनों सेम होता है। तो मेंडलीफ परमाणु भार के अनुसार सजाया। और मोसले पूछेगा, मोसले 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 तो मोसले परमाणु संख्या, यानी जो आधुनिक आवर्त सरणी है किस पे सजा हुआ है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे। परमाणु संख्या भी नहीं, तो ये ऑप्शन पे डिफरेंट करता है। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको एक साइंस का वीडियो मिलेगा, जो भी पीरियोडिक टेबल है उस सारा वीडियो को पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको एक नंबरिया जितना भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया सारा आपको करा गया, वहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। तो मोसले परमाणु संख्या, तो आपका हो गया मोसले परमाणु संख्या, तो इतना आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है, इसके लिए हम लोग आवर्त सारणी को देखते हैं। ये आपका हो गया क्या, पीरियोडिक टेबल। ये क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आवर्त हैं, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आवर्त हैं, 7। याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में टोटल आवर्त कितने हैं, 7। जो ये आपका जो लाइन होगी यही क्या है, आपका आवर्त है। तो आप अगर इसको आप गिनिएगा तो टोटल कितना आएगा, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो बोलिएगा सर ये कहाँ से आया, तो ये आया नहीं कहीं से, यहीं से निकाल कर इसको बाहर रखा गया। इसको कहाँ से निकाला गया, यहाँ से इसको बाहर निकाल कर रखा गया। तो ये आपका हो जाएगा। तो आवर्त सारणी, आवर्त कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी आवर्त की संख्या कितना है, 7। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है, 7। और वर्ग की संख्या पूछेगा तो वर्ग बोले तो एक खड़ा जो लाइन है, तो वर्ग जब आप टोटल गिनिएगा तो कितना आएगा, 18। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18। और क्या प्रश्न पूछा जो इंपॉर्टेंट आपको बता दे, ये पहला वर्ग है। देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा, फर्स्ट ए लिखेगा या पहला वर्ग। तो पहला वर्ग को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। पहला वर्ग को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल। और वर्ग सेकेंड को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। जो सेकेंड है वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ये हो गया। और वर्ग नंबर 17 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। और वर्ग 18 को निष्क्रिय, अक्रिय, नोबल गैस। तो आपको जो याद रखना पीरियोडिक टेबल में वर्ग पहला और दूसरा और लास्ट के 2 वर्ग याद रखना, 17 नंबर और 18 नंबर, यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको आपको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या देखना है, एक वीडियो देखना, आपको जाना है, यानी जो भी वीडियो होगा आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा पीरियोडिक टेबल से प्रश्न जो भी पूछा गया। तो आप ये याद कर लीजिएगा। सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु है, तो ऑप्शन इसमें से देगा एक और बाकी ऑप्शन इससे बाहर देगा। पूछा कि फर्स्ट यानी वर्ग पहला को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। सेकेंड वर्ग को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 17 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। वर्ग 18 को क्या बोलते हैं, नोबल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, जो भी आप बोल लीजिए ये आपका हो जाएगा। नोबल गैस में देखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। और हाइड्रोजन में देखिएगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन। एस्टाइटिन नहीं आता है यहाँ से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन यहाँ पे हो जाएगा, एस्टाइटिन आएगा। तो एस्टाइटिन पे देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो उप धातु में ले लिया है, तो उप धातु में ये आता नहीं है। अगर ऑप्शन के अनुसार होता है उप धातु में आप कंफ्यूजन कर सकते हैं 6 या 7। तो अगर ऑप्शन में 6 और 7 दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है। सेकेंड आंसर क्या होगा 7, अगर 6 नहीं है तो 7 मारेंगे, लेकिन 6 और 7 दोनों तो ऑप्शन होगा 6। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ये जो पहला पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए पहला आवर्त में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम।
तो ऑप्शन में क्या दिया गया कि आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी से निकलने वाला सबसे अधिक क्या गैस है, गाड़ी से निकलने वाला सर्वाधिक गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से सर्वाधिक निकलता है, गाड़ी से, और गाड़ी से निकलने वाला सर्वाधिक जहरीला गैस कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आप याद रखिएगा। और नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला 78%, ऑक्सीजन लगभग कितना पाया जाता है, 21%। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर भाषा में एमबी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है, एमबी बोले तो मेगावाइट। तो यहां से जो रिलेटेड प्रश्न पूछेगा उसको हम बता देते हैं। देखिए एक प्रश्न पूछेगा 8 बीट बराबर 8 बीट, 8 बीट बराबर क्या होता है, 1 वाइट। तो इसमें अगर आप कंफ्यूज करिएगा तो देखिए बीट है जो छोटा और बाइट है जो बड़ा है, यानी 2 बराबर हमको 4 करना है तो छोटा वाले में गुना करेंगे, तो बस वही करना है कि बड़ा है तो कन्फ्यूजन अगर आप कर रहे हैं तो किस में गुना करिएगा, छोटा वाला में। लिख लीजिएगा बीट और बाइट, उसके बाद आप गुना कर लीजिएगा, बीट और बाइट लिख कर और गुना क्या करना, छोटा वाला में 8 से गुना कर लीजिएगा, यानी 8 बीट बराबर क्या होता है, 1 बाइट। 8 बीट बराबर 1 बाइट और 4 बीट बराबर 1 निबल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसको भी अगर आप लिखिएगा देखिए इस तरह से हो जाएगा, तो इतना आप याद कर लीजिएगा। बाकी किलोवाट, मेगावाट, जीबी, एमबी सब आपको याद होगा, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है ना, अगर आप मोबाइल चलाते हो तो वहाँ से कर लीजिएगा, वहाँ लिखता है कि इतना केबी, इतना एमबी, इतना जीबी, यानी अगर 1024 केबी बोले तो 1 एमबी, 1024 केबी बराबर क्या होता है, 1 एमबी। नहीं बोलता कि 1024 केबी बराबर 1 एमबी, और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, यानी 1 जीबी अगर आप में को डेटा देता है मोबाइल में तो कितना एमबी देता है, 1024 एमबी, और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। तो ये सब प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, एमबी बोले तो मेगावाट, और केबी बोले तो किलोवाट, एमबी बोले तो मेगावाट, जीबी बोले तो जीबी मतलब गीगावाट, और टीबी मतलब टेरावाट। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली द्वारा क्या खोज किया गया था, दूरबीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ई बराबर MC स्क्वायर, सापेक्षिकता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, अपेक्षिकता बोलिए, सापेक्षिकता बोलिए, जो भी बोलिए, दो में से कोई एक ही लिखेगा। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन। ई बराबर MC स्क्वायर किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1922, कहीं कहीं 1921 में मिलेगा, तो आप दोनों में को ध्यान रखिएगा। चार्ल्स डार्विन, ये क्या दिया था, चार्ल्स डार्विन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको एक बताना है कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया गया था, विकासवाद का सिद्धांत, याद रखिएगा। कौन सा सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विकासवाद का सिद्धांत ये दिया गया, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइजैक न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया, गति का नियम किसके द्वारा दिया गया, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहने का मतलब अंदर स्रावित नहीं होता है, पेनियल, थायराइड। अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि, इसको लड़ो या उड़ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एड्रीनल ग्रंथि को लड़ो या उड़ हार्मोन के नाम से किससे जाना जाता है, एड्रीनल ग्रंथि, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ये सब जो क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, पेनियल ग्रंथि, सब क्या अंतःस्रावी ग्रंथि। लेकिन जो लार ग्रंथि है एक ऐसा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन, देखिए प्रश्न ये है कि द इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट लिखा गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया था आवाज़, इसके चलते से प्रॉब्लम आपको हो सकता है। देखिए 1 मिनट रुकिए। देखिए प्रश्न लिखा गया, द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिया हाईवे इज, यानी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ इंडिया हाईवे, यानी जो इंडिया हाईवे है उसका कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का जिम्मेदार मतलब कौन लेता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो समझ गए होंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किस पर केंद्रित है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किस पर केंद्रित है, तीर्थ स्थलों के विकास पर, तीर्थ स्थलों के विकास पर। ये किस पे केंद्रित है, तीर्थ स्थलों के विकास पे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद एक सम्भ्रात घटना है। प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद एक सम्भ्रात घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, जिसके उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। और एक कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। ये भी याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। किस सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, 1928 में। तो सरदार वल्लभ भाई की उपाधि, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया, बारदोली सत्याग्रह में। और किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब आपको याद रहना चाहिए। और लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी जो प्रतिमा है कहाँ स्थित है, गुजरात में। किस नाम से जाना जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ स्थित है, गुजरात में, केवड़िया, गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है। किस बेट पे स्थित है, साधु बेट द्वीप पे स्थित है। गुजरात के केवड़िया जिले में साधु बेट, यानी गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी पे साधु बेट द्वीप पे स्थित है क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी। टोटल लंबाई हो जाएगा 182 मीटर। और इसके वास्तुकार कौन है, राम सुतार। तो आप याद रखिएगा ऐसा प्रश्न। और एक और प्रश्न पूछेगा, स्टैचू ऑफ पीस, ARS में पूछा गया प्रश्न है। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तो दोनों प्रश्न में आपको कंफ्यूजन नहीं करना। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्भर है, 40%। ये फैक्ट प्रश्न है, आपको याद रखना पड़ेगा। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, रदरफोर्ड। यानी नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। और जे थॉमसन, जे तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया, आइजैक न्यूटन। और गति का नियम आइजैक न्यूटन के ही द्वारा दिया गया था। गति का प्रथम नियम क्या बताता है, बल की परिभाषा। गति का सेकंड नियम क्या बताता है, बल का सूत्र यानी F बराबर ma। और गति का जो थर्ड नियम है क्या बताता है, बल की प्रकृति। तो ये आप याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। और प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक। ये भी आप याद रखिएगा।
इनमें से किन को, देखिए इनमें से किस दिन को लिखा गया, किन को नहीं, इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता। सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में कब मनाया जाता? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ इसको पढ़िए, लिख रहा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन का संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है। तिथि क्या? 7 सितंबर। शुरुआत 7 दिसंबर 1900, यहाँ लिखा है 7 दिसंबर 1949 को। उद्देश्य क्या है? भारत की जनता द्वारा देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना। तो सशस्त्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट जो दिवस वो आपको बताया गया था, आप जाकर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 0 डिग्री अगर सेल्सियस पे देखिएगा तो 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये है, हवा में ध्वनि का चाल यानी शुष्क हवा में पूछ रहा है। शुष्क मतलब गर्म होता, यानी तो इसमें कितना होता है? 344 या 343। तो यहाँ पे या तो ऑप्शन गलत दिया होगा, नहीं तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें कुछ मेंशन करना चाहिए इसका आंसर में। तो अगर हवा में ध्वनि की चाल पूछ रहा है तो यानी शुष्क यानी होगा, यानी गर्म होगा, तो 344 होगा। 344 बोले तो 343 भी हो सकता है, यानी 20 डिग्री सी पे। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी 0 डिग्री सी पे 332 मीटर पर सेकेंड। और नापा किसने? रोमर। ये रोमर के द्वारा दिया गया है ध्वनि की चाल, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अमर्त्य सेन द्वारा जोड़ा गया एक नया आयाम क्या है? अधिकार। और अमर्त्य सेन को 1998 अमर्त्य सेन द्वारा, यानी अमर्त्य सेन को 1998 में क्या दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए गठित एक आर्थिक समूह नहीं है? तो G20 है, सार्क भी है, G7 भी है, AL8 नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है, ये अनाथ है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भूटान में, भूटान में स्थित है। और सार्क का स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को, ये आप याद रखिएगा। देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अफगानिस्तान शामिल है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये देश शामिल है। यानी भारत के जो भी आसपास देश है वो शामिल है। अब ध्यान से देखिए, भारत के बगल में कौन है? भूटान है, मालदीव एगो आपको याद रखना है, और श्रीलंका जो समुद्री सीमा से लगता है। बाकी सब वो भारत का क्या है? पड़ोसी देश। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, और बाकी एक समुद्र सीमा से जुड़ता है सीमा, किसका? मालदीव और श्रीलंका। तो आप याद रखिएगा। स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डॉट के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नवीनतम मिड डे मील दिशा निर्देशों में प्राथमिक कक्षाओं के प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन डॉट कैलोरी के बराबर पोषण सामग्री देना निर्धारित किया गया है। तो कितना किया गया है? 450 कैलोरी। नवीनतम मिड डे मील मतलब जो अगर आप कहीं जाते हो, मिड डे जो आंगनबाड़ी में जो खाना दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नवीनतम मिड डे मील। तो कितना कैलोरी दिया जाता है प्रतिदिन? 450।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 16 दिसंबर 1971। तो 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। विजय दिवस 16 दिसंबर विजय दिवस, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो 1971 ऑप्शन नंबर बी। भारत किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023। स्टार लगा लीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि 2023 में भारत क्या करेगा? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।